हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए, पिछली क्लास में हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा था और आज उसी ए इनवर्स के फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 -1 3 4। ये आपका क्वेश्चन गिवन है और हमें निकालना है इनवर्स। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इनवर्स निकालने के 5 स्टेप बताए जा रहे हैं। उन्हीं 5 स्टेप को फॉलो करके आपको ए इनवर्स निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? आपका डिटर्मिनेंट ए निकालना। ठीक है, निकाल लिया। दूसरा क्या है? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आई है? डज नॉट इक्वल टू 0 आई है या फिर इक्वल टू 0 आई है, ये पता करना। ठीक, अगर इक्वल टू 0 आई तो क्या होगा? तब आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आया तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर हो जाएगा। अगर सिंगुलर है मतलब कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जो इनवर्स है मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं होगा और ये इन्वर्टिबल होगा। मतलब अगर सिंगुलर है तो मतलब नॉट इन्वर्टिबल, और अगर नॉन सिंगुलर है मतलब कि वो क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होगा। ठीक, इन्वर्टिबल होगा। आगे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? थर्ड, आपको चाहिए इन्वर्टिबल, क्योंकि आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना है तो इन मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल होना जरूरी है। और इन्वर्टिबल होने के लिए कंडीशन क्या है कि डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर आपका ये वाला केस बनता है तो थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड, अच्छा, यहाँ पे अगर ये वाला केस बन गया तो आप तुरंत वहां पे लिख देंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, और अगर आपका इन्वर्टिबल हुआ, डज नॉट इक्वल टू 0 आया डिटरमिनेंट, तो आपका थर्ड स्टेप क्या होगा? आपको थर्ड स्टेप में करना क्या है कि कोफैक्टर निकालने हैं। मैट्रिक्स का क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। और फिफ्थ स्टेप में क्या करना है? सॉरी, फोर्थ स्टेप में क्या करना है? फोर्थ स्टेप में आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अगर इस मैट्रिक्स का नाम ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। फिफ्थ स्टेप क्या है? फिफ्थ स्टेप में आपको अपना फॉर्मूला रखना है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला रख के आपका फटाफट से आंसर आ जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में हम ये सारे स्टेप्स अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को कोई नाम दे देते हैं। तो इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं ए। हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 2 -1 3 4। ठीक, अब सबसे पहला स्टेप क्या है? डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना। चलिए फटाफट से डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहला एलिमेंट क्या है? 2 है, 2 लेंगे। अब रो और कॉलम को कवर करेंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। आगे माइनस, दूसरा क्या है? -1 है। आगे अब इसका रो और कॉलम को कवर करेंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। 8 माइनस प्लस 3 और 8 3 11। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आया? 11 आया। मतलब डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आया मतलब ये क्या बना हुआ है? नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ठीक, क्या बना हुआ है? नॉन सिंगुलर। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप जो कि हो चुका, डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आया, नॉन सिंगुलर, मतलब कि इसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा। मतलब मैट्रिक्स ए क्या है? नॉन सिंगुलर है। ये चीज नॉन सिंगुलर है, हेंस आप यहां पे वो चीज लिखिएगा। हेंस सबसे पहले ये वर्डिंग लिखिएगा, हेंस ए इज इन्वर्टिबल। और अगर इन्वर्टिबल है तो अब आप क्या निकालने वाले हैं? कोफैक्टर। थर्ड स्टेप क्या है? कोफैक्टर निकालना। तो आप लेट कर लीजिए, लेट सी आई जे एक मैट्रिक्स बनने वाला है। किसका? कोफैक्टर का। और किस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है? मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर निकालना है। समझ में आया? हमने बोर्ड पे क्या लिखा है? आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। लिख लीजिए, बी अ कोफैक्टर
बी अ कोफैक्टर ऑफ Aij इन कैपिटल ए। ठीक, अब हम एक कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। चलिए, आपको पता है कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले C11 कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 1 और इंटू में आप इसको रो और कॉलम को कवर करेंगे, क्या बचा 4। कैलकुलेट कर लीजिए क्या आ रहा है, पावर इवन है मतलब 4 आएगा। C12 आपको डायरेक्ट भी निकालना सिखाया गया है एडजॉइंट 2x2 का, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन में आपको करके दिखा रहे हैं क्योंकि हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको अगर 3x3 का इनवर्स आ गया तो कैसे करेंगे, सेम यही प्रोसेस होगा। देखिए, -1 की पावर 1 + 2 इंटू, देखते हैं क्या है, कवर करेंगे इनको तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि C12 निकाल रहे हैं तो पावर ऑड है इसलिए -3। नेक्स्ट C21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू ये है C21, इसके सामने का रो कॉलम कवर करेंगे तो बचा -1। ठीक, -1 और माइनस ये यहाँ भी माइनस मिलेगा आपका, +1 हो जाएगा। एक लास्ट C22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू ये 2 था 2A22 वाला तो उसका कोफैक्टर C22 आया और एलिमेंट क्या बचा 2 बचा, क्योंकि पावर इवन है इसलिए वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आपका जो Cij है वो क्या बन रहा है, देखते हैं 4 -3 और 1 लास्ट 2 ये बन रहा है। ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स आया। आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं और फिर ए इनवर्स, इसको हम इरेज करते हैं। देखिए अब निकालने वाले हैं हम क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे में निकलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता है। चलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, मतलब Cij का अगर हम ट्रांसपोज कर दें, और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। 4 -3 1 2 यही क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। समझ आया? आपको क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ए इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू पुट करिए, 1/डिटर्मिनेंट ए वैल्यू क्या आई है 11, और एडजॉइंट ए की वैल्यू रखिए 4 1 -3 2। चलिए इसको अंदर ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि मैट्रिक्स है तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। 4/11 1/11 -3/11 और 2/11 यहाँ पे ये बनने वाला है। ये आपका क्या निकल के आया, ए इनवर्स। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज दिखाएं, यहाँ एडजॉइंट ए निकला हुआ है और आपको एडजॉइंट ए का शॉर्टकट ट्रिक क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि जो भी मैट्रिक्स हो उसके जो लीडिंग डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, उनको उनके एलिमेंट्स को आपस में एक्सचेंज कर देना। देखिए आपस में एलिमेंट्स एक्सचेंज हो गए, और जो नॉन डायगोनल वाला एलिमेंट है, जो ये इसको हम लीडिंग, ये आपका प्रिंसिपल या फिर लीडिंग डायगोनल होता है तो इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल नहीं कह सकते हैं, है वो भी डायगोनल ही, ये याद रहे वो भी डायगोनल ही है। तो और पहला तो आपका ये है कि आप इस डायगोनल के, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, और जो दूसरा डायगोनल बचेगा उसमें एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर हुआ? बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी हैं आपको आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट बचेगा तो कमेंट में अपना डाउट लिखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन करिए। चलिए आगे देखते हैं सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। हमने सारे रिजल्ट बोर्ड पे लिख दिए हैं और टाइम वेस्ट ना हो इसलिए सारा रिजल्ट लिखा है। अब हम सीधा आपको यहाँ पे समझाने जा रहे हैं सारे रिजल्ट को एक एक करके। सबसे पहला क्या है, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है,
नाम से ही क्लियर है कि नाम इसका क्या है, कैंसिलेशन, कैंसिल करना। देखिए यहाँ पे अगर एक डिटर्मिनेंट ए नॉन सिंगुलर है मतलब डज नॉट इक्वल टू 0, आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर, आप वर्डिंग लिख सकते हैं या फिर सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, देन होगा क्या, ए बी इक्वल टू ए सी। ये वैल्यू अगर हम लेते हैं तो वहां पे ये इस बात को इम्प्लाई करता है कि बी सी के इक्वल होगा। समझ में आया? आगे सेकंड क्या है, सेकंड है आपका रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ, रिवर्सल ये भी नाम से ही क्लियर है, रिवर्सल का मतलब रिवर्स, चीजें रिवर्स हो रही होंगी। देखिए क्या है, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, मतलब ए और बी सेपरेटली वो इन्वर्टिबल हैं। अब अगर उनको एक साथ लिया जाए मल्टीप्लिकेशन में, देखिए यहाँ पे ए और बी मल्टीप्लिकेशन में एक साथ लिया गया। अब अगर इसका इनवर्स निकालते हैं तो होगा क्या, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, मतलब रिवर्स से चलेंगे, जैसे इसका नाम है बी इनवर्स फिर ए इनवर्स। ऐसे ही अगर आपका यहीं पे ऐसे लिखा हो ए बी सी का होल इनवर्स, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे सी इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। समझ आया? मतलब इसको भी क्या करेंगे, रिवर्स से ही लेके चलेंगे। ठीक, क्या लिखा है, सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स, रिवर्स से चीजें इसमें चलती हैं, रिवर्सल लॉ ये होता है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड है ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इक्वल किसके होगा, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज। समझ में आया? इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाते हैं कि क्या कहना चाहता है। ये कहना ये चाहता है कि आपका कोई मैट्रिक्स ए गिवन हो तो सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज निकालिए और फिर इनवर्स करिए, वो वैल्यू इक्वल होगी किसके, अगर आप ए इनवर्स, सबसे पहले आप ए इनवर्स निकालिए और फिर ट्रांसपोज करिए तो उस वैल्यू के इक्वल होगी। समझ आया? आपको जब आप क्वेश्चन लगाएंगे वहां पे यूज क्या होगा कि ये फॉर्मेट दिया होगा तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मेट लिख लें वहां पे, मतलब ये आपस में एक्सचेंज कर सके, पावर में जो चीजें लिखी हुई हैं डायरेक्ट। चलिए फोर्थ क्या है देखते हैं, इफ डिटर्मिनेंट ए नॉन सिंगुलर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इज नॉन सिंगुलर, देन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। ये आपका एक प्रॉपर्टी या फिर रिजल्ट जो भी कह लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर एंड बी इज नॉन सिंगुलर देन एडजॉइंट ए बी इक्वल टू होगा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करा है रिवर्सल लॉ से, तो ये भी वही रिवर्सल लॉ का रूल फॉलो कर रहा है। आप पीछे मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ के आए हैं, जब आपने ट्रांसपोज पढ़ा था तो होल ट्रांसपोज होता था तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता था, रिवर्स से आता था। इनवर्स में भी बी का इनवर्स ए का इनवर्स, रिवर्स हो रहा है। एडजॉइंट में भी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, सब में रिवर्स ही हो रहा है अगर आप नोटिस करते हुए आए शुरू से तो। चलिए देखते हैं रिजल्ट 6 क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इज नॉन सिंगुलर, देन एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज के। समझ आया? मतलब आप ए का ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट निकालिए और यहाँ पे एडजॉइंट निकाल के उसका ट्रांसपोज करिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये ध्यान रहे। 7 क्या है, 7 ये है, अगर ए नॉन सिंगुलर है तब एडजॉइंट ए इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए के। इसी का यहाँ पे एक रिजल्ट और भी बना हुआ है, अगर हम यहाँ पे दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दे तब, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट लगाएंगे होल डिटर्मिनेंट हो जाएगा जैसे यहाँ हुआ है, और यहाँ डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो ये इस ए का भी डिटर्मिनेंट बनने वाला है। वही चीज, अब देखिए नीचे ए गायब हो चुका है, समझ आया? वही चीज है। आगे 8 क्या है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ए इनवर्स के। अब इसी को, ये जो प्रॉपर्टी लिखी है इसी को नीचे ध्यान से देखिए, तो लेफ्ट तो एज इट इज है, यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट की पावर -1, और पावर -1 तो उसको 1 अपॉन में लिखा जा सकता है, ऐसे ही ये लिखा है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि यहाँ 1 हमेशा रहता है पावर में, तो ये ऊपर जाएगा तो डिटर्मिनेंट की पावर -1 देगा। यहाँ से अगर ये बनाया जा सकता है तो इसके इक्वल ये भी चीज लिखी जा सकती है। आपका 9 रिजल्ट क्या है,
एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा रिकॉल किया जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जो भी आपका मैट्रिक्स गिवन हो, अगर उसका ट्रांसपोज निकालें और वो उसी के इक्वल आ जाए तो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे क्या चीज कह रहा है? यहाँ पे है एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब उसका एडजॉइंट ले रहे हैं। ए पहले से कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कहना ये चाहता है कि ए पहले से कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये चीज गिवन है, तो अगर हम उसका एडजॉइंट निकालते हैं तो वो भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। मतलब आपको लेके क्या आना होगा कि ये भी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब जिसको हमें सिमेट्रिक दिखाना है उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो वैल्यू उसके इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सेम ऐसे ही जैसे एडजॉइंट के लिए बातें हैं, सेम ऐसे ही इन्वर्टिबल के लिए। देखिए, इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सपोज करिए आपका कोई एक मैट्रिक्स ए है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। ए क्या है? इन्वर्टिबल है, और ए इन्वर्टिबल है तो उसका हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं। मतलब कहने का ये है कि इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और जो कि इन्वर्टिबल पहले से है, तो उसका हम इनवर्स निकाले तो वो इनवर्स अगर सिमेट्रिक है, वो इनवर्स भी आपका क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर वो ए जो था वो पहले से ही इन्वर्टिबल सिमेट्रिक है, तो अगर उसका हम इनवर्स निकालते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्वेश्चन में ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी, या फिर आप इसका प्रूफ देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो, लेकिन क्वेश्चन में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जितना भी रिजल्ट बोर्ड पे लिखा हुआ है आप सारे रिजल्ट्स को ध्यान से देखिए। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं डाउट है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ आएगा डाउट तो आप कमेंट में अपना डाउट लिखिएगा। यहाँ पे इसके बाद हम आगे इन रिजल्ट्स पे बेस एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उससे पहले जितना भी लिखा हुआ है आप फटाफट इसको नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? शो दैट ए की वैल्यू एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो 2 - 3, सेकेंड 3 4, सेटिस्फाई द इक्वेशन x² - 6x + 17 = 0। आगे हेंस फाइंड ए इनवर्स। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको शो करना है कि ये जो आपका मैट्रिक्स ए है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, मतलब लेफ्ट को सॉल्व करना है और राइट लेके आना है। चलिए, अब उससे पहले एक चीज आपको बताई जाए। यहाँ पे इक्वेशन गिवन है x² - 6x + 17, मतलब इक्वेशन जो गिवन है वो x के फॉर्मेट में है। हमें x के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें a के बारे में पता है। तो हमें इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन गिवन है, इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे? a पुट कर देंगे, और हमारा इक्वेशन क्या बनने वाला है? a² - 6a + 17। 17 के इनटू में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे? I2 = 0। सॉरी, इक्वल टू तो हमें लेके आना है क्योंकि हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब हमने I2 क्यों लगाया? क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स गिवन था वो 2 × 2 का था, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ा? I2 लगाना पड़ा। क्लियर हुआ? चलिए, अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में जिस जिस चीज की जरूरत है वो चीजें हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले a² की जरूरत दिख रही है, a² निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन a² निकालना है, कैसे निकलेगा? a गिवन है, हम लिख सकते हैं a × a। a की वैल्यू आप नोट करिए, 2 - 3 3 4। आगे एक बार और लिखते हैं, 2 - 3 3 4।
मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई रो टू कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा। आगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई भी होते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। बीच यहाँ पे हम लगाते हैं प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 हो जाएगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो चुका। अब सेकेंड रो का इसी फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई -3 में, और लिखेंगे रो वाइज, ये ध्यान रहे। 2 का मल्टीप्लाई -3 में तो -6। आगे -3 का मल्टीप्लाई -4 में, बीच में प्लस रहता है लेकिन प्लस माइनस माइनस बना देगा, 12 हो जाएगा। आगे 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6। सेकेंड रो का हम दोनों कॉलम में बारी बारी करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6, आगे प्लस 12, 4 का मल्टीप्लाई 3 में, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई -3 में तो -9 आएगा, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 4 में तो 16 आएगा। ये बनेगा, ठीक। तो ए स्क्वायर बन क्या रहा है वो लिख लेते हैं। ए स्क्वायर हमारा बन रहा है, यहाँ पे आप सब घटाइए तो 9 में से 4 जाए, बड़े में से छोटे घटाते हैं, साइन रखते हैं बड़े का साइन माइनस है इसलिए -5। आगे 12 6 18 -18, यहाँ भी +18 होगा, और यहाँ 16 में से 9 जाए तो 7। ठीक, ये क्या निकल गया? ए स्क्वायर। हमें यहाँ ए स्क्वायर की जरूरत थी। आगे क्या है? -6a + 17i2। अब उन सब में हम अपनी वैल्यूज रखते हैं और देखते हैं कि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है या फिर नहीं। चलिए हम यहीं पे उस चीज को सॉल्व करते हैं, वो वैल्यू नोट डाउन करते हैं। ए स्क्वायर -6a + 17i2, ए स्क्वायर की वैल्यू -5 -18 18 और 7 -6, ए क्या है 2 -3 3 4 प्लस 17, i2 क्या होता है 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी। सबका मल्टीप्लाई सबसे पहले कर दें, -5 -18 18 और 7 माइनस, अच्छा इसको हम प्लस बना देते हैं और -6 का पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, -12 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 18 पॉजिटिव में होगा, सॉरी नहीं माइनस होगा क्योंकि माइनस साइन अंदर आएगा, -24 ये होगा क्योंकि माइनस अंदर गया इसलिए सारे पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो गए, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया। आगे क्या है 17 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनने वाला। अब आपको पता है मैट्रिक्स में एडिशन कैसे किया जाता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। चलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं कि ऐड हो रहा है तो हमारा नया मैट्रिक्स क्या बन के आ रहा है। -5 -12 क्या हो जाएगा -17 हो जाएगा, और यहाँ +17 मिला के 0 बन जाएगा। आगे -18 + 18 क्या हो जाएगा 0, 18 -18 यहाँ 0 है फर्क नहीं पड़ता 0 हो जाएगा। लास्ट 7 -24 और +17, 17 और 7 ऐड करेंगे 24 होगा, और यहाँ -24 तो क्या आ जाएगा वैल्यू 0। अब आप ध्यान से देखिए पूरी वैल्यू क्या आ चुकी है 0 आ चुकी है, इसी को मतलब 0 मैट्रिक्स बड़ा सा 0 बना दीजिए, मतलब कि इस इक्वेशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है। आगे हमारा प्रोसेस क्या है, फाइंड करना है ए इनवर्स। समझ में आ, क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। उससे पहले बोर्ड पे जितनी चीजें लिखी हुई हैं वो आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे फाइंड आउट करते हैं क्या ए इनवर्स। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। ए इनवर्स के बारे में
कैसे निकलेगा ए इनवर्स वो सीखते हैं। सबसे इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड थे, पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना और दूसरा ए इनवर्स को फाइंड आउट करना। यहाँ आप लिख सकते हैं हेंस मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये बात आप लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं हेंस मैट्रिक्स ए, वैल्यू आप लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, सेटिस्फाई द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? ये वाला, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i2 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हुआ? अब इसको हम मिटा दें क्योंकि हम नीचे लिख चुके हैं वो इक्वेशन। चलिए, अगर मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इक्वेशन हम नीचे नोट डाउन करते हैं और फाइंड आउट क्या करते हैं? ए इनवर्स। अच्छा ध्यान रहे यहाँ पे आपको ए इनवर्स इसी इक्वेशन से फाइंड आउट करना है, ये चीज ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा ए इनवर्स। इक्वेशन नोट करिए, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i2 इक्वल टू 0। इस 17i2 को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 6a इक्वल टू माइनस 17i2, ये होगा ठीक। अब दोनों साइड क्या लगा देते हैं? दोनों साइड लगा देते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू माइनस 17 ए इनवर्स इंटू i2। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, पहले भी बताई गई है, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका वो चीज बन रहा है, ए इनवर्स इंटू ए लिखा जा सकता है, ये मिलके i2 बना लेगा, बचेगा क्या? केवल i2 का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करेंगे हमेशा वही मैट्रिक्स आएगा, तो बचेगा क्या? केवल ए बचेगा। ध्यान रहे ये चीज कि हम यहाँ पे डायरेक्ट ए लिखने जा रहे हैं, वो कैसे लिखा है हमने समझा दिया। माइनस यहाँ पे केवल 6 बच जाएगा और यहाँ पे i बचेगा, जिसको कि हम क्या लिखेंगे? i2 लिखेंगे। माइनस 17, आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में हो तो हमेशा वही मैट्रिक्स बचता है, मतलब ए इनवर्स। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें वही ए इनवर्स चाहिए। जब वही ए इनवर्स चाहिए तो वही ए इनवर्स निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन में ए इनवर्स यहाँ पे दिख रहा है, अब इसी को निकालना है, तो इसको अकेला करते हैं। अकेला करना का मतलब ये है कि इस 17 को, माइनस 17 को हम डिवाइड में भेजते हैं। इनटू में था, उसको डिवाइड में भेजते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 17, और ये पूरे के अपॉन में जाएगा, 1 अपॉन माइनस 17 लिख दिया और इसी को ब्रैकेट में लिख देते हैं a माइनस 6i2। इस माइनस को अंदर ट्रांसफर करें तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हम यहाँ पे लिख रहे हैं? इस जगह यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए, a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 17 विद इन ब्रैकेट, ये माइनस को अंदर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 6i2 माइनस a। देखिए ध्यान से, 6i2 माइनस a हो जाएगा क्योंकि इस माइनस को हमने अंदर भेजा है। अब आपको ए इनवर्स निकालना है, मतलब अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं आपका ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए, 1 अपॉन 17, 6i2 क्या होता है? 1 0 0 1 माइनस a गिवन है 2 माइनस 3 3 4। ठीक, इसी को आपको सॉल्व करना है। 1 अपॉन 17, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0 6, आगे माइनस 2 माइनस 3 3 4। इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 1 अपॉन 17 बाहर रख देते हैं, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 4। यहाँ पे 0 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस मिला के प्लस 3 हो जाएगा, 0 माइनस 3 तो यहाँ माइनस 3 हो जाएगा, और 6 माइनस 4 यहाँ 2 हो जाएगा। समझ आया? ये आपका क्या निकल के आ गया? ए इनवर्स। आपको ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना था, तो देखिए ध्यान से, आपका ए इनवर्स निकल चुका है। आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कोई इक्वेशन गिवन हो तो
और कोई इक्वेशन गिवन है तो उसको मैट्रिक्स के थ्रू हमें सेटिस्फाई कैसे करना है, और उसी इक्वेशन से हमें ए इनवर्स को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नोट डाउन करिए, और इस पे बेस्ड अगर कोई और क्वेश्चन आपके पास होता है, आपका कोई डाउट बनता है, तो आप वो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, अपना क्वेश्चन भेजिएगा, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स बी सच दैट बी इंटू एक मैट्रिक्स है 1 -2 1 4 इक्वल टू 6 0 0 6। ये आपका एक इक्वेशन बना हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको बी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगा, और ये आपका टॉपिक है ऑन सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन में हम कुछ चीजें लेट करने वाले हैं। लेट बी तो गिवन है, इसका नाम ए दे दीजिए और उसको सी दे दीजिए। बी गिवन है तो आप लेट कर लीजिए ए क्या है 1 -2 1 4 एंड सी इसको लेट कर लीजिए 6 0 0 6। ठीक, आगे अब आप सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लीजिए। अब हम क्यों ए इनवर्स निकाल रहे हैं वो जस्ट आपको थोड़े से आगे क्वेश्चन में पता चल जाएगा। आप यहाँ डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए। ए इनवर्स निकाला है बट डिटर्मिनेंट ए निकालना है। हम डिटर्मिनेंट ए क्यों निकाल रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। चलिए डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालना है, क्या हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 4 2 6 हो जाएगा। अब ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, मतलब इन्वर्टिबल है, मतलब कि ए इन्वर्टिबल है, ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वो चीज लिख दीजिए, ए इज इन्वर्टिबल। ठीक, ये क्या है, ए इन्वर्टिबल है। आगे क्या करने वाले हैं, अब ये जो आपने जो चीजें लेट की है उस इक्वेशन में पुट करिए तो देखिए आपका क्या बन रहा है, बी इंटू ए इक्वल टू सी, यही बन रहा है। आपको क्या चाहिए, बी चाहिए, बी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से बी को अकेला करना पड़ेगा। बी को अकेला करना है तो इस ए को यहाँ से गायब करना पड़ेगा। अब ए गायब कैसे होगा, दोनों साइड आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अच्छा मल्टीप्लाई भी कैसे, पोस्ट मल्टीप्लायर करना है। पोस्ट मल्टीप्लायर इसलिए क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, इसलिए हम पोस्ट मल्टीप्लायर करेंगे, ओनली मल्टीप्लायर नहीं। यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लायर बाई ए इनवर्स, वो चीज लिख सकते हैं आप, पोस्ट मल्टीप्लायर बाई ए इनवर्स। क्या लिखेंगे, पोस्ट मल्टीप्लायर बाई ए इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स करते हैं। बी ए ये तो पहले से था, आगे इनटू में क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स इक्वल टू सी। इन पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो बाद में मल्टीप्लाई करना, कहने का मतलब ये। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को अगर एक साथ ले लें तो a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। बनेगा क्या, b इंटू आई इक्वल टू सी इंटू ए इनवर्स। यहाँ से b इक्वल टू सी इंटू ए इनवर्स लिखा जा सकता है, हाँ या ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हमें वही b तो चाहिए था, अब b तो हमारा अकेला हो चुका, अगर c इंटू ए इनवर्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हमें हमारे b की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ या ना, बिल्कुल मिल जाएगा। अब चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम a इनवर्स निकालते हैं। अब a इनवर्स निकालने के लिए हमें पता है कि a एक नॉन सिंगुलर है, a का इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा। हमने इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है, मतलब हमें इसका कोफैक्टर निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, देन फॉर्मूले में पुट करना है। तो वो काम करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स के लिए हमें इस जो ए मैट्रिक्स है इसका कोफैक्टर निकालना है। ठीक, तो कोफैक्टर ऑफ
कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए निकालते हैं। C11 C11 क्या रूल होता है, हम थोड़ा सा डायरेक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं -1 की पावर 1 और क्या आएगा 4 हो जाएगा। आगे C12 क्योंकि ये चीजें आपको सिखाई जा चुकी हैं, अब बार बार इसमें वो चीजें नहीं सिखाई जाएंगी। आप पीछे के जो लेक्चर है उसमें देखिए, आई थिंक इसी लेक्चर में ही वो बात बताई गई है। देखिए 1 2 3 हो जाएगा, पावर इवन ऑड हो जाएगी, माइनस होगा। लेकिन अब यहाँ चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। 1 2 है, रो और कॉलम को कवर करते, 1 2 ये एलिमेंट है, रो कॉलम कवर करेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन कैसे माइनस में 1 आ रहा है। आगे C21 -1 की पावर 2 + 1 लिखेंगे। C21 देखते हैं, ये है C21, इसका सामने का रो और कॉलम कवर करेंगे तो क्या बनेगा -2 बचेगा। -2 और यहाँ पे माइनस पहले से आ रहा है, वो उसको क्या बना देगा +2। समझ में आया, ये होगा। आगे 2 2 -1 की पावर 2 + 2 लिखेंगे और देखते हैं एलिमेंट क्या आ रहा है, ये है 2 2, रो कॉलम कवर करेंगे, 1 वैल्यू आई। आई होप ये कैसे लिखा है हमने ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि ये रूल पहले बताया जा चुका है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब CIJ अगर हम बनाएंगे तो बनेगा क्या 4 -1 2 और 1। हमें तो एडजॉइंट चाहिए, इसी का क्या कर दें ट्रांसपोज कर दें। ट्रांसपोज करिए, रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए, 4 -1 2 1 ट्रांसपोज कर दिया और यही क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है A इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। वैल्यू रखिए 1/6 इंटू एडजॉइंट A जो भी आया हुआ है 4 2 -1 1। एडजॉइंट A निकल चुका है, आगे क्या करने वाले हैं A इनवर्स निकल चुका है, आगे क्या करने वाले हैं। हमारे पास एक इक्वेशन मिला हुआ था, आप इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। A इनवर्स निकल चुका है, C पहले से गिवन था, C का मल्टीप्लाई A इनवर्स में करेंगे तो हमें B की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले बोर्ड पे जितनी चीजें लिखी हुई हैं ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम इस साइड का मिटाने वाले हैं। आप सबसे पहले इसको नोट करेंगे, फिर ये वैल्यू नोट करेंगे, देन ये। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। इसको हम इरेज नहीं करें क्योंकि इन सब वैल्यूज की हमें आगे जरूरत है। जिन जिन वैल्यूज की जरूरत है उनको हम इरेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें C की भी जरूरत है तो हम C को भी इरेज नहीं कर सकते। चलिए अब इसमें हम पुट करते हैं दोनों वैल्यूज को। हम इस इक्वेशन में अगर पुट करें, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आप लिख लीजिएगा। पुटिंग हम लिख देते हैं खुद ही ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं। B इक्वल टू सबसे पहले C क्या है 6 0 0 6 ये है, इंटू 1/6 वैल्यू 4 2 -1 1 ये है। दिख रहा है आपको ध्यान से कि मल्टीप्लाई करना है। चलिए बस मल्टीप्लाई करते हैं और आपका आंसर आपके सामने। उससे पहले इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, 1/6 को आगे करते हैं 6 0 0 6, यहाँ पे 4 2 -1 1 मल्टीप्लाई करिए। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो टू कॉलम। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 6 का मल्टीप्लाई 4 में 24, 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0 खत्म। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो का फर्स्ट रो का ही सेकेंड कॉलम में 6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा और 0 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, मतलब 0 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा, है ना। आगे
0 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो भी 0 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -6 आएगा। आगे 0 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 0, 6 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। बाहर पहले से 1/6 है। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एक इक्वेशन में करते हैं। जब यहाँ करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में जाएगा। अरे सॉरी 4 टाइम में जाएगा, सॉरी 2, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1। ये आपका क्या निकल के आ गया? ये किसकी वैल्यू निकली है? b की वैल्यू निकली है। ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? यही तो आपका b है। समझ आया? तो आपका एक मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में ये चीज सिखाई गई है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन करिए। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। आज आपने काफ़ी कुछ सीखा, और जितनी भी चीज़ें आपने सीखा है सबको रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इन चीज़ों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। Thank you.